सदा शिवम भजाम्यहम् श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बंधुजनों, भक्तजनों, आप सभी का ब्राह्मण देव कन्या चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सोमवती अमावस्या की व्रत विधि और कथा सुनेंगे। इस साल सावन के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 16 जुलाई को 10:09 से अगले दिन 17 जुलाई को रात में 12:02 तक रहेगी। उद्या तिथि 17 तारीख होने के कारण सोमवती अमावस्या का व्रत 17 जुलाई को रखा जाएगा। इस सावन सोमवती अमावस्या पर एक साथ कई शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन पुष्कर योग भी है। इस दिन सोमवारी अमावस्या भी है। सावन सोमवारी अमावस्या को हरियाली अमावस्या भी कहते हैं। इस दिन दूसरा सोमवार व्रत भी रखा जाएगा। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ और भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि के बाद जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर पीपल के पेड़ को सींचे। इसके बाद कच्चे सूत मौली के साथ 108 बार पीपल की परिक्रमा करें। कहते हैं ऐसा करने से सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य और पुत्र की प्राप्ति होती है। सोमवती अमावस्या की पूजन विधि जानते हैं। सोमवती अमावस्या की सुबह स्नान आदि के बाद काले तिल में जल में डालकर सूर्य देव को अर्पित करें। इसके बाद पूजा स्थल की अच्छे से सफाई कर ले और फिर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। इसके बाद शिवलिंग का अभिषेक करें और उन्हें बेलपत्र, भांग, धतूरा, फूल, पुष्प आदि अर्पित करें। अंत में शिव चालीसा और शिव मंत्रों का जाप करें। पूजा समापन के बाद ब्राह्मणों को 13 प्रकार की कोई भी दक्षिणा वस्तु दे सकते हैं। तो बंधुजनों, अब हम सोमवती अमावस्या व्रत की कथा सुनते हैं। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रियों गोचित गुणों का विकास हो रहा था। वह लड़की सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वो उस कन्या के सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या के हथेली में विवाह योग रेखा है ही नहीं। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग रेखा बन जाए। महात्मा ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नामक की धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यदि वह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है, वरना इसके पति की शादी के तुरंत बाद ही सर्प काटने की वजह से मृत्यु हो जाएगी। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबी की सेवा करने की बात कही। दूसरे दिन कन्या प्रातः काल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे काम करके अपने घर वापस आ जाती है। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। तब बहू ने कहा कि माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगे कि कौन है जो सुबह ही हमारे घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद सोना धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह अंधेरे घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है।
अब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी, पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था, वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे 108 बार भंवरी देकर उसकी परिक्रमा करके ये जल ग्रहण करूंगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पूरे पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़े से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल पेड़ की परिक्रमा की। उसके बाद ही जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति वापस जीवित हो उठा। इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भंवरी देता है उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवों का वास होता है। अतः जो व्यक्ति हर अमावस्या को न कर सके तो वह सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भंवरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश का पूजन करता है। उसे अखंड सौभाग्य, पुत्र इत्यादि प्राप्त होता है। ऐसा प्रचलित परंपरा है कि पहली सोमवती अमावस्या के दिन धान, पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी की भंवरी दी जाती है। तो यदि आप भी प्रथम बार सोमवती अमावस्या कर रहे हैं तो धान, पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी की भंवरी अवश्य दें। उसके बाद ही सोमवती अमावस्या को अपने सामर्थ्य के हिसाब से फल, मिठाई, सुहाग सामग्री, खाने की सामग्री इत्यादि की भंवरी दी जाती है और फिर भंवरी पर चढ़ाया गया सामान किसी सुपात्र सुयोग्य ब्राह्मण को दान करें। भक्तजनों, इस तरह सोमवती अमावस्या व्रत की कथा संपन्न हुई। तो बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जिस तरह सोमवती अमावस्या के प्रभाव से ब्राह्मण पुत्री का सुहाग बन गया, उसी तरह इस कथा को सुनने वाले हर एक सुहागन महिलाएं की, हर एक स्त्री की सुहाग अमर रहे। उसके घर में पुत्र, धन, लक्ष्मी सभी की कमी कभी ना हो। उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि, धन, वैभव हमेशा बना रहे। इस कथा को सुनने वाले, सुनाने वाले या जिसके द्वारा भी इस कथा का महत्व कोई और भी सुने, उसके घर में माता लक्ष्मी हमेशा विराजमान रहे। उसके घर में दरिद्रता का कभी भी वास न हो। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य लिखें।